बायर्स ढूंढने के सारे ऑप्शंस को ध्यान से समझते हैं और एक एक को देखेंगे कि यहाँ पर हम बायर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी समझना है कि जो भी प्रोडक्ट आपके मन में है ना, उस प्रोडक्ट को आप लिख के रख लीजिए अभी और देखिए कि इनमें से कौन सा वाला जो टेक्निक है वो आपके प्रोडक्ट को आपके हिसाब से सूट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये सारे के सारे हमें यूज़ करने पड़े टूल्स। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए हमें ये सारे टूल्स यूज़ करने होंगे। कुछ टूल्स हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होंगे, कुछ कम इफेक्टिव होंगे, लेकिन समझेंगे हम इन सारे टूल्स को काफ़ी डिटेल में, ताकि हम ये डिसीजन क्लियरली ले पाएँ कि हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करते टाइम हमें कौन से टूल्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले है ई कॉमर्स। बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे। फ्लिपकार्ट तो चलिए ग्लोबली सेल नहीं करता है, लेकिन amazon.com तो ग्लोबली सेल करता है। आप अमेरिका से भी वहाँ से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, साथ ही अपने प्रोडक्ट को भी अदर कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। सेम वे ईबे भी वर्क करता है। वैसे ही एक वेबसाइट और थी, अली एक्सप्रेस, इंडिया में करंटली बैंड है, लेकिन ये भी ऐसा ही काम करती थी। अब ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है, ये आपके लिए बायर अट्रैक्ट करती है। यानी आप यहाँ पर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं डिजिटली और अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। जिसको भी आपका प्रोडक्ट पसंद आता है वो उस पर ऑर्डर करता है, परचेज करता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ई कॉमर्स में हमारे प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। हमारी एक ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाती है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट्स काफ़ी बड़ी है, तो हमारा प्रोडक्ट जैसे इन पर लिस्ट होता है तो एक मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट चालू हो जाता है। सेल्स ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि ई कॉमर्स का काम ही है सेल्स बढ़ाना। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर से डील में बिलीव करते हैं। तो ई कॉमर्स का पूरा मॉडल ही है कि आपकी बिक्री हो। जो एक बहुत बड़ा हैसल होता है कि हम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, इतनी मेहनत करें, तो ये सारा भी ई कॉमर्स आपके बिहाफ पे मैनेज कर लेता है। साथ ही आपकी जो प्रोडक्ट की सर्विस है, यानी कि आपको अगर कोई बिलिंग साथ में भेजनी है, आपको कोई नोटिफिकेशन कस्टमर को देना है, या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई आपको नॉलेज शेयर करना है, या फिर आपकी कोई आफ्टर सेल सर्विस है, तो वो भी आप यहाँ पर पुश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आपकी जो बिलिंग होगी वो ई कॉमर्स की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगी, आपको अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपका जो भी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आ जाएगा। तो इसके अंदर जितने मेन इशू होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन का, पेमेंट का, डिलीवरी का, सर्विस का, क्लाइंट ढूंढने का, वो काफ़ी हद तक ये सारे काम ई कॉमर्स वेबसाइट खुद ही कर देती है आपके लिए, और आपकी इसमें हैसल बहुत कम हो जाती है। अब ज़रा दोस्तों मेरे को ये बताइए, कौन सा प्रोडक्ट है जो ई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट होगा? आप अपनी बुक में लिख के रखना, हमें डिस्कशन बटन में भी टाइप करना। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट कस्टमर यूज़ करता है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप के प्रोडक्ट्स। बहुत सारे मार्केट में ऐसे पोर्टल्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइव डेटा देंगे, आपको सप्लायर्स देंगे, आपको बायर्स देंगे, हम आपको फ्रेश लीड्स देंगे, जेन्युइन लीड्स देंगे। लीड्स का मतलब दोस्तों किसी भी बायर की रिक्वायरमेंट, यानी आपको कुछ खरीदना है और आपने वो रिक्वायरमेंट कहीं पोस्ट की है तो उसको कहा जाएगा लीड। तो ऐसे हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। काफ़ी हद तक ये चार्जेबल होती है कंपनीज, और काफ़ी हद तक ये नॉन चार्जेबल भी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे किसी भी पोर्टल के साथ डील करने से पहले आपको ये देखना है कि ये जो पोर्टल्स है ये कितने टाइम से एस्टेब्लिश्ड है। ये 2 साल 3 साल पुराने हैं तो फिर इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करने में ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10 12 15 साल पुराने हैं तो आप इन पर थोड़ा आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पोर्टल चलाने में भी पैसा लगता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो जेन्युइन ज़रूर होगा, तभी 10 12 साल तक वो पोर्टल चल रहा है। अब इन पोर्टल्स के साथ सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि कोई भी जाकर वहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल देगा, वो जेन्युइन है नहीं है हमें नहीं पता। कोई फेक इंक्वायरी कर रहा है, कोई मार्केट रिसर्च के लिए कर रहा है, हमें नहीं पता। तो ये एक थोड़ी चीज़ है जिसके लिए हमें ध्यान देना होता है, और यहाँ पर पोर्टल्स को भी अपने बायर्स और सेलर्स वेरीफाई करने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी पोर्टल पर जब आप डील कर रहे हैं या इनके डेटा को आप यूज़ कर रहे हैं, पेड या अनपेड अलग सवाल, लेकिन डेटा जेन्युइनिटी इज़ द मेन थिंग। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए कि क्या पोर्टल उनको वेरीफाई कर रहा है, क्या पोर्टल उनको सर्टिफाई कर रहा है, क्या पोर्टल उनकी गारंटी या फिर कोई टाइप की अश्योरिटी लेता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स क्या करते हैं कि जो नए नए बिजनेस में आते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उनको ललचाने के लिए कि हमें क्विक बायर मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या करते हैं, वो लीड्स दिखा देंगे कि ये कल ही आई है, जबकि वो लीड 2 साल 3 साल पुरानी होगी, फेक होगी। बट पोर्टल पे ऐसा दिखेगा इट इज़ अ वेरी फ्रेश लीड, अभी बायर ने पोस्ट की है, आप इसको कनेक्ट करने के लिए तुरंत हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए।
तो इस टाइप के स्कैम्स बहुत सारे पोर्टल्स आपके साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हर पोर्टल करता है, बट इसके चांसेस ज़्यादा है। देखिए, एज अ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर आपका काम है सचेत रहना और सावधान रहना, ताकि हमें लॉस ना हो। देखिए, हम तो चाहते हैं प्रॉफिट कमाना। अब इन पोर्टल्स के चक्कर में हमें लॉस हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलिए कुछ पोर्टल्स देखते हैं, लेकिन ये जो मैं दोनों पोर्टल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये प्योरली एक एग्जाम्पल पर्पज से दिखा रहा हूँ कि आपको किसी भी पोर्टल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि वी आर रिकमेंडिंग दिस पोर्टल, वी आर जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इन पोर्टल्स पे आपको डेटा कैसे मिलती है और आपको इनमें क्या क्या चेक करना है। ना तो मैं कह रहा हूँ कि ये पोर्टल्स बहुत अच्छे हैं ना बुरे हैं, दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। Alibaba.com को चेकआउट करते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का काफ़ी लीडिंग पोर्टल है सप्लायर्स के लिए, और आप चाहे तो इस पर सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को चेकआउट करते हैं कि हमें चाहिए। चलिए यहाँ लिखते हैं मोबाइल चार्जर्स। हम एक बायर हैं इंडिया के, हम चाहते हैं चार्जर्स को इंपोर्ट करें और यहाँ पर सेल करें। यहाँ पर हमारे पास मोबाइल चार्जर के वेंडर्स की लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक देखिए ऑप्शन है सप्लायर टाइप। तो ट्रेड अश्योरेंस, यानी जो भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे उसको बैकअप गारंटी अलीबाबा देगा। तो चलिए, हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें तो भरोसा नहीं है बायर पे, तो हमें वही कंपनीज के साथ डील करना है जहाँ पर ट्रेड अश्योरेंस हो। फिर हमें ये भी देखना है कि हमारा जो सप्लायर है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो हमें तो रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे के अंदर चाहिए, जो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा हम तो उसी के साथ काम करेंगे भैया। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला दिख रहा है, हम इन कंपनी को खोल के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि इनका रिस्पॉन्स टाइम है 5 आवर्स के अंदर, 100% ऑन टाइम डिलीवरी है। और साथ ही अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें कंपनी प्रोफाइल भी मिलेगी, और ये कंपनी प्रोफाइल से हम कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो आपको किसी भी ऐसे पोर्टल के साथ काम करना है जो आपका जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसके बारे में मैक्सिमम डिटेल देगा। देखिए दोस्तों, जो फेक करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो इतनी सारी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाते मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। कोई गारंटी नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड मार्कर टू चेक कि हम जिसके साथ भी ट्रेड करना चाह रहे हैं वो पार्टी जेन्युइन है या नहीं है। हमने यहाँ पर किचन अप्लायंसेस में लॉन्ड्री अप्लायंसेस पे क्लिक किया है, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो सप्लायर ये 10 साल से एक्टिव है अलीबाबा पे। फिर ये जो सप्लायर है ये 5 साल से एक्टिव है, ये सप्लायर 1 साल से ही एक्टिव है, ये सप्लायर 7 ईयर से एक्टिव है, ये सप्लायर 2 ईयर से एक्टिव है, ये सप्लायर 9 ईयर से एक्टिव है। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी एश्योरेंस मिल जाएगा कि नहीं, ये सप्लायर 8 साल 10 साल 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होंगे, तभी तो इतने साल से पोर्टल पे लिस्टेड है। क्यों? क्योंकि अलीबाबा पे कोई फ्री में तो लिस्ट करेगा नहीं, अलीबाबा भी चार्ज करता है कि आप हमें पैसा दोगे तो ही हम आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। अब कोई सप्लायर है जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट भेज ही नहीं रहा है और सारा फेक भेज रहा है, तो वो क्यों हर साल रिन्यू करेगा? तो ये एक क्लियर तरीका है पता करने का कि आपके सप्लायर के बारे में। अब ये तो हो गई बात जब हमें इंपोर्ट करना है। अब जब हमें एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट के लिए भी एक वेबसाइट है जो कहते हैं गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस। अगेन दोस्तों मैं याद दिला दूं, आई एम नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग एनी वेबसाइट। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी पोर्टल या वेबसाइट से डील करें या वहाँ पर आप अपने कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करें या वहाँ से किसी बायर से बात करें तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी वेबसाइट हर रोज़ नहीं आती है, रोज़ बदलती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी वेबसाइट्स को स्कैन करके आपके लिए लिस्ट दे सकूँ कि कौन सी अश्योर्ड है। आज जो अश्योर्ड है हो सकता है कल वहाँ पर अश्योरिटी ना हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ लाइव चेक करनी है। तो इट इज़ अ प्योर लर्निंग एक्सरसाइज हियर। साथ में अपने नोटपैड में नोट्स ज़रूर लिखते रहना। हम गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस में जाते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट एक ले लेते हैं। हम यहाँ पर प्रोडक्ट ले लेते हैं कैंडल्स। हमें वैक्स कैंडल एक्सपोर्ट करने का प्लान है हमारा, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं कैंडल्स। ओके, सो हमें सबसे पहले यहाँ पर बायर मिल रहे हैं। तो ये है वांटेड कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड, प्लीज़ प्रोवाइड कोटेशन ऑफ द फॉलोइंग फलाना फलाना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि तो ये वेरीफाइड दिखा रहा है, तो यानी ये कंपनी ये कह रही है कि हमने इन बायर से बात करी है, ये बायर जेन्युइन है, इन्हें सही में चाहिए। ओके, साथ ही यहाँ पर बायर की कंट्री भी दिखाई जा रही है कि वो कौन से रीजन का है। तो आपके लिए जो कंफर्टेबल रीजन है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये एक बार खोल के देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। डेस्टिनेशन नॉर्वे दे रखा है, फाइन डेट इन्होंने पोस्ट करी है February 28 की, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है। लेस देन कंटेनर लोड यानी LCL शिपमेंट है। शिपिंग टर्म्स जो बायर को प्रेफर्ड है वो है FOB और वर्ल्ड वाइड सप्लायर। तो इनका कोई फिक्स रीजन नहीं है कि इन्हें इसी रीजन से कोई सप्लायर चाहिए।
अब एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको बायर के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, उनकी कंपनी का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्रोच तो उन्हें नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको इंडिया में जो भी सेलर्स हैं उनकी डिटेल ज़रूर दी गई है कि ये जो सारे सेलर्स हैं ना, इन्होंने ऑलरेडी इस बायर को अप्रोच कर लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये बायर की लीड पे इतने सारे सेलर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप भी चाहें तो इस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ प्रीमियम सर्विस, तो आपको उस चीज़ का पे आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चेकआउट करते हैं कि कोई भी पोर्टल एलिजिबल है या नहीं है, या फिर वहाँ पे लीड्स जेन्युइन है या नहीं है। एक चीज़ और जो मेरा पर्सनल सजेशन है इस केस में, कि अगर आपको ऐसे कोई भी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना है, पेड मेंबरशिप लेनी है, तो आप प्लीज़ सबसे छोटी वाली लीजिए। हाँ, वो कॉस्टली होगी, उसके अंदर आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। वो आपको ऑप्शंस देंगे कि आप इतनी 100 लीड्स वाला लेंगे तो आपको इतना सस्ता पड़ेगा, 500 लीड वाला लेंगे तो इतना सस्ता पड़ेगा, लेकिन अमाउंट बढ़ जाता है। तो आप सबसे छोटा वाला पैकेज लीजिए, सबसे सस्ता वाला पैकेज लीजिए, भले वो महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लीड्स फेक निकली, या लीड्स उतनी अच्छी नहीं निकली, या आपका बिजनेस वहाँ पर कन्वर्ट होने के चांसेस आपको लगता है कि नहीं यार फालतू में ले लिया, यहाँ पर तो मेरे को कोई अच्छा बायर मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका मोटा पैसा डूब जाएगा। अगर आपने बड़ा वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया, पर लीड तो वो सस्ता है, पर ओवरऑल वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी ऐसी वेबसाइट को ट्राई करने से पहले उनका सबसे छोटा सब्सक्रिप्शन लें, उनकी सर्विसेज देखें, उनका डेटाबेस देखें। जब आपको लगे कि नहीं ये अच्छा है, यहाँ पर मेरे को अच्छे बायर्स मिल रहे हैं या मिलने का स्कोप है, तब जाकर आप उनका बड़ा वाला सब्सक्रिप्शन लें और मोटा पैसा पे आउट करें। थोड़ी महंगी लीड मिलेगी चलेगा, लेकिन हमारी कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं है कि वो पोर्टल पे क्या सारे बायर्स जेन्युइन हैं या फिर कुछ ही बायर्स जेन्युइन है। तो पहले हमें छोटा पैकेज लेके चेक करना है, फिर हमें बड़ा पैकेज लेना है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी 4-5 अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाए, एंड यू आर लाइक कि नहीं मेरे को तो ये 4-5 पे हो जाएगा तो मस्त, मेरा पूरा वर्ल्ड कवर हो जाएगा। अगर आप सबका बड़ा वाला पैकेज लेंगे जहाँ पर पर लीड कॉस्ट तो सस्ता है लेकिन ओवरऑल चार्ज ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप 4-5 वेबसाइट के साथ ट्राई करना चाहते हैं, छोटे छोटे पैकेज लीजिए, चारों पाँचों की सर्विस देखिए, जो आपको 1, 2, 3 जो सबसे अच्छी लगती है उनके साथ रिन्यूअल कीजिए, बाकियों को रख दीजिए साइड में।